हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबीएम क्लासेस पर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि हम लोग 3 तक नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, आज हम लोग 4 करते हैं। तो जो जो नेक्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं उनका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.9999 को P बाय Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, जो ये 0.999 है उसको P बाय Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। और इसका जो उत्तर आएगा उससे क्या आश्चर्यचकित हैं आप? तो ये हम लोग उत्तर आने के बाद ही देखेंगे। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को अपने से अच्छे से रीड करिएगा, उसके बाद फिर बनाइएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। माना x बराबर ये जो 0.999 है इसको हम लोग 0.9 का बार लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते नहीं, इसका मतलब दोबारा आते रहेगा यही अंक। तो हम लोग x को ऐसे ही लिख सकते हैं 0.9999, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, अगर 1 पे बार रहेगा तो हम लोग 10 से गुना करेंगे, अगर 2 से बार रहेगा तो 100 से, अगर 3 पे बार रहेगा तो 1000 से, ऐसे ही गुना करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, इसको क्या मान लिया, समीकरण। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो 10 से गुना कर देते हैं समीकरण 1 में, तो ये आ जाएगा 10x बराबर 9.9999 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10x बराबर 9, इसको ऐड करके 0.999। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि अगर हम इसको वापस ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वापस हमको इतना ही मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसलिए हम लोग लिखे ताकि हम लोग इसकी जगह पे x को पुट कर सकते हैं। तो हम लोग अब इसकी जगह पे क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे। तो ये 10x बराबर 9 प्लस एक्स को पुट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते आराम से। तो इसको इधर ले आएंगे इक्वल से, और जब भी इक्वल से लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो 10x माइनस एक्स, यहाँ प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया। अब यहाँ कितना बचेगा, 10x में एक एक्स गया, 9x बचेगा, ठीक है। समझ रहे ना आप लोग? अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/9। और जब भी सेम आ जाएगा अंश और हर, तो हमेशा इसका क्या होगा, सॉरी आप लोग को नहीं दिखा, एक बार मैं और समझा दूंगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वीडियो कट गया था थोड़ा सा कहीं से, तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो समीकरण में एक में क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 से गुना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग को बता दिए, ठीक है। तो 10 से जब गुना करेंगे तो इधर 10x आ जाएगा, इधर 9.999 आ जाएगा। तो 10x, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.99। क्यों लिखे? तो इसलिए हम लोग लिखे क्योंकि अगर ऐड भी करेंगे तो ये वापस इतना ही बन जाएगा, ठीक है। तो 10x बराबर 9 प्लस एक्स, एक्स हम लोग इसकी जगह पे, जो हम लोग देखिए ये 0.991 है, 999 है, इसकी जगह पे हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं, तो लिख दिए। तो जब भी इक्वल से हम लोग दूसरे साइड ले जाते हैं कोई अंक या फिर कोई वेरिएबल, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन उसका चेंज कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव में था तो इधर आके नेगेटिव में हो गया। अब यहाँ से एक घटा दिए तो 9x बचा बराबर 9। अब x बराबर 9/9। और जब भी अंश और हर, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, जब भी दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। जब 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। तो अब 1 कैसे आ गया? तो ये क्वेश्चन पहले बोल रहा था, आप लोग देख सकते हैं अपने कॉपी में। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो कैसे हम लोग आश्चर्यचकित हैं, जैसे कि x का वैल्यू हम लोग को कितना आ जा रहा है, 1। ये 1/1 को ऐसे हम लोग इसको x बराबर 1/1 भी लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में, लेकिन कोई फायदा नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग आश्चर्यचकित इसलिए है क्योंकि इसका वैल्यू 1 आ जा रहा है, और जबकि कितना है, 0.9999 है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं क्यों आ रहा है।
तो सबसे पहले एक संख्या रेखा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। थोड़ा मैं डिस्टेंस को लॉन्ग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे। तो इसके अंदर कितना रहता है, 10 रहता है, 10 यूनिट। ये सेम डिस्टेंस पर ये 0.1 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ऐसे करके यहाँ 0.9 आ जाएगा। और ये कितना है, 1 है। तो ये 1 क्यों आया, देखते हैं। इसके अंदर ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, इसके अंदर भी कितना होता है, 10 होता है, 10 यूनिट। छोटा छोटा अगर हम लोग जूम करेंगे इसको तो ये मान लीजिए 0.9 ये हो जाएगा, यहाँ से भी 10 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये जो होगा लास्ट वाला 0.99 ऐसे आएगा। इसलिए हम लोग का आंसर 1 आ जा रहा है। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। अतः हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है। तो आप लोग समझ गए कैसे क्या हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो ये जो 1/17 है, इसका दशमलव प्रसार कब पुनरावृत्ति आएगा, मतलब बार बार कब आएगा, किस अंक के बाद। तो हम लोग को वही बताना है, कौन से, विभाजन क्रिया से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन करते हैं, क्या करना है, 1/17 मतलब 17 को 1 से भाग देना है विभाजन विधि से। ठीक है, तो हम लोग भाग देते हैं। तो जैसे कि 17 1 से भाग देंगे तो 17 से 1 तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग पॉइंट देते हैं। तो एक 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 और देंगे, फिर एक 0 यहाँ पे लाएंगे, अब चल जाएगा। ठीक है, तो अब कितना जाएगा, 5 बार चलेगा। कितना बार, 5 बार। कितना आ जाएगा, 17 5 85। अब हम लोग के पास 15 बचेगा। ठीक है, तो 15 तो जाएगा नहीं, फिर एक 0 लाए, कितना आ जाएगा, 150। अब कितना बार चलेगा, तो अब चलेगा 8 बार, 17 ठीक 136। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, 4 में से 3 1, 14 बचेगा। ठीक है, 14 तो जाएगा नहीं, फिर 0 लाएंगे, तो अब कितना बार चलेगा, फिर 8 बार चलेगा, कितना आ जाएगा, 136। 10 में से 6 जाएगा, 4 1, फिर 14 बचा, सॉरी यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ भी। अब फिर 0 आएंगे, तो 17 में 40 आता है, नहीं आता है, कम आता है, कितना, 17 दूनी 34, बचेगा कितना, 6। फिर एक 0 लाएं, कितना बार चलेगा, 17 तिया 51, कितना, 51। फिर कितना बचेगा, 9 बचेगा, फिर आगे, फिर 9 तो आएगा नहीं, फिर कितना आ गया, 90। 90 अब कितना बार चलेगा, फिर चलेगा 5 बार, कितना आ जाएगा, 17 5 85। फिर कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब फिर 0 आ जाएगा, तो 17 में 50 नहीं आता, 17 तिया 51 आता है, इससे कम, 17 दूनी 34। फिर बचेगा कितना, 6 और 1 16। फिर 16 तो नहीं जाएगा 17 से, एक कम है, तो फिर एक 0 लाएंगे, तो 160 आता है 17 के टेबल में, नहीं आता है, तो कितना आता है, 9 बार हम लोग जब भी जाएंगे तो 153 आता है, 17 9 153। फिर घटाएंगे, कितना हो जाएगा, बचेगा बताइए, 7 बचेगा। ठीक है, फिर 0 लाएंगे ऊपर से, 7 तो जाएगा नहीं, तो फिर 17 के टेबल में 70 तो नहीं आता है, कितना आता है, 17 चौक 68, कितना आता है, 17 चौक 68। फिर कितना, 10 में 60 2, कुछ नहीं बचेगा, फिर 0। फिर 20 आता है, नहीं आता है, कितना आता है, एक बार में आएगा 17, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 300 जाएगा नहीं 17 से,
इसलिए हम लोग फिर 30 को 30 आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो लाएंगे तो 30 होगा नहीं, 3 के पास एक जीरो लाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 17 एक कम फिर आएगा 17, फिर कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 और 1, 13 बचेगा। ठीक है, तो एक जीरो लाएंगे। ठीक है, अब 17 के पहाड़ा में 130 आता है तो ऑब्वियसली नहीं आता है। तो 9 बार हम लोग को नहीं 9 बार नहीं, 17 34 हम लोग ऑब्वियसली 7 बार जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को 119 प्राप्त होगा। 17 सती 119। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 11, फिर एक जीरो और लाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 17 छक दूतल से, तो 10 में से 8, इसको 8 बचेगा, फिर जीरो लाएंगे। ठीक है, 80 आएगा तो 80 नहीं आएगा, कितना आएगा, 17 चौक 68, 17 चौक 68, फिर कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो फिर नहीं आएगा, 12 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो कितना आएगा, एक जीरो लाएंगे 120, तो 120 तो नहीं आएगा, 119 आएगा। तो 119 कितना बार में आएगा, 7 बार में 119 आएगा। फिर 10 में से 9 गया, कितना आ गया, 1 बचेगा। ठीक है, फिर एक जीरो लाएंगे, फिर एक जीरो लाएंगे। ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा, इसके लिए फिर एक जीरो लाएंगे तो यहाँ एक जीरो और देंगे। तो फिर आप ये जो जहाँ से हम लोग शुरू किए थे यहाँ से 100, फिर 100 पे आ गए, तो यही जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक वापस, यहाँ से यहाँ तक जो नंबर है वापस फिर आगे यही रिपीट होगा। तो इसी को पुनरावृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो इसका पुनरावृत्ति कितना हो जाएगा, फिर आगे अगर डिवाइड भी करेंगे ना तो हम लोग को आ जाएगा, फिर यहाँ जीरो आ गया ना तो 0 5 8 8 2 यही नंबर रिपीट होते चले जाएगा। तो इसका पुनरावृत्ति कितना हो जाएगा, 0.0588235294117647, ये, और इस पे हम लोग पुनरावृत्ति लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये आप अपना डिवाइड करके देख लीजिएगा अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, P बाई क्यू, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो के रूप की परिमय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। क्या करना है हम लोग को, P बाई क्यू के रूप में क्या करना है, अनेक उदाहरण लेना है जहां P और Q पूर्णांक है। और क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, जिसका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपित है। और हम लोग को P बाई क्यू जो लेना है उसका क्या दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को अनुमान लगाने बोल रहा है Q को कौन सा अवश्य संतुष्ट करेगा, मतलब गुण कौन सा गुण संतुष्ट करेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा, क्वेश्चन जो भी आ गया उसको पहले एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन आप लोग को समझा दिया तो आंसर पे चलते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, रुकिए मैं थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोग को क्या बोला था, P बाय Q के रूप में लिखना है और क्या होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन था। तो अगर हम लोग इसको 4 बाय 8 लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाय 2 आ जाएगा। इसको जब कट करेंगे तो ये एक बार, ये 2 बार। ठीक है, तो इसे 1 बाय 2, और इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 0.5 आएगा। तो ये कैसा होगा, शांत होगा, कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, तो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 बाय 3 नहीं लेते हैं, जैसे 3 बाय 20 लेते हैं, 3 बाय 20। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 20 से तो ये 0.15 आ जाएगा, और ये भी क्या होगा, शांत होगा। इसके आगे तो बढ़ नहीं रहा है तो ये शांत ही है। तो ऐसे ही हम लोग चलते देखते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले सॉल्यूशन लिखें, अब एग्जांपल यहीं पे लेते हैं 1। पहले 1 बाय 2 लेते हैं जो क्या है, P बाई क्यू के रूप में है। तो इसका जब दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो ये कैसा है, शांत है।
शांत 10 मान लो, प्रसार भी लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ कुछ छोड़ देते हैं थोड़ा सा, फिर दूसरा देखते हैं 9/10। तो इसको जब डिवाइड करेंगे विभाजन विधि से, तो ये कितना आ जाएगा 0.9। तो ये भी क्या है, शांत है। तीसरा देखते हैं 4/125 लेते हैं, तो इसका भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.032, ठीक है। तो इसके आगे तो जा नहीं रहा है, तो ये भी कैसा है, शांत है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 11/20। तो इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा 0.55। आप लोग कर लीजिएगा, या फिर 0.55। ये कैसा है, शांत है, ये भी शांत दशमलव, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो ये, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर। हर का गुणनखंड देखेंगे, हर का क्या देखेंगे, गुणनखंड। तो कितना है, 2 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ऐसा ही आएगा। फिर इसका देखते हैं, हर का कितना है, 10 का है। इसका गुणनखंड देखेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2 × 5, ठीक है। इसका हर का गुणनखंड देखेंगे कितना, 125 का। तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 5, ठीक है। और ये 20 का जब देखेंगे, हर हर बराबर कितना है, 20 है। इसका जब गुणनखंड देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 5। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोग जब पढ़े हैं तो उसमें हम लोग को बोला गया था कि पहला तो बोला था जिनका दशमलव प्रशांत शांत है उसको निरूपित करना है, ठीक है। तो हम लोग को कर दिए थे निरूपण। और क्या बोला था, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है, करना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं हर जो है उसमें क्या क्या मिल रहा है, क्या गुण है। तो इसमें क्या है, हम लोग के पास इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये क्या है, 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो हम लोग इसका अगर दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो है 2 के पावर n के रूप का है, ठीक है। और ये कैसे, n मतलब n की जगह 1 रखें, जैसे कि 2 का पावर 1 2 आएगा, तो ऐसे ही। और ये कैसा है, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैसा है, 5 के पावर n के रूप का है। जैसे n की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 5 × 5 × 5 करेंगे तो यही आएगा, तो इस रूप का है। और ये भी आएगा 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का। तो ये सब किस रूप का है, 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n का रूप का। अगर एक भी होगा तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो हमेशा शांत रहेगा। अगर 2 का पावर n भी रहेगा एक अकेले, तो भी इसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा। अगर 5 का पावर n भी रहेगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा। अगर दोनों भी रहेगा साथ में तो भी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत ही होगा। तो हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे लिखेंगे उपरोक्त उदाहरणों से यह पता चलता है कि Q के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या है, 2 के घात या फिर 5 के घात के, ऐसे लिख सकते हैं 2 का घात या फिर 2 का पावर n के घात या 5 का पावर n के घात या 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के घात का रूप का
है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो आप लोग ये समझ गए क्यों होगा? जब भी 2 के पावर n का रूप का हो या फिर 5 के पावर n का रूप का हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या ऐसा होगा? शांत होगा। अगर एक भी होगा ना तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुआशानी अनावृत्ति हो। अनुआशानी मतलब क्या होता है? वो संख्या चलते रहना चाहिए। ठीक है, और अनुआवृत्ति मतलब सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या को अनुआशानी अनावृत्ति कहते हैं। और जो अनुआशानी अनावृत्ति है ये कैसी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। और अनुआशानी आवृत्ति जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। तो ये अनुआशानी अनावृत्ति हम लोग को लिखना है। तो चलिए हम लोग 3 संख्या लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो पहला कैसे लिख सकते हैं हम लोग? जैसे कि 0.101 100 फिर 100 फिर 1000 ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये कैसा होगा? अपरिमेय संख्या भी होगा और अनुआशानी अनावृत्ति भी होगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या चलते भी जा रहा है और सेम नहीं है। यहाँ 10 है तो यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 10,000 है, ऐसे करके चलते जा रहा है। ठीक है, तो एक ये हो गया अनुआशानी अनावृत्ति का उदाहरण। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 340 3400 34, ये भी ऐसे चलते जाएगा। तो ये भी क्या है? ये संख्या देखिए 34 के बाद 340 है ना, फिर देखिए 3400 है, फिर 34,000। ये सेम नहीं है, सब अलग अलग है। संख्या जो है ये अलग अलग है, इसलिए क्या होगा? अनुआशानी अनावर्ती होगा जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो एक उदाहरण आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 0.560 फिर 560056 ऐसे। ठीक है, तो 3 उदाहरण हम लोग का हो गया। तो ये जो है ये कैसा है? अनुआशानी अनावृत्ति है। अगर तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या बोला है? जो 5/7 और 9/11 इसके बीच में 3 ठो हम लोग को अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे? अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखेंगे 5/7 और 9/11। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है √अंडर ये दोनों अंक का गुना। ठीक है, 5/7 जिसके हम लोग को परिमेय अपरिमेय निकालना है उस सबका गुना। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √अंडर 9×5=45 और ये आ जाएगा 11×7 कितना आ जाएगा? 77। तो हम लोग इसके बीच के अपरिमेय संख्या क्या लिखेंगे? इसके और इसके बीच की ये आ गया। तो ऐसे लिखेंगे 5/7 और यहाँ कितना हो जाएगा? 9/11। इसके बीच क्या हो जाएगा? √अंडर 45/77। तो इससे बड़ा ये होगा और इससे बड़ा ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? एक तो निकल गया। अब हम लोग
इसके और इसके बीच निकाल लेते हैं। इसके और इसके बीच तो निकाल लिए, अब इसके और इसके बीच निकाल लेंगे, फिर एक इसके और इसके बीच निकाल लेंगे अपरिमेय संख्या। तो अब लिखेंगे 5/7 और √45/77 के बीच की अपरिमेय संख्या बराबर लिखेंगे। ये तो फॉर्मूला में होगा, अब ये दोनों का गुना कर देंगे, ठीक है। तो 5/7 गुना √45/77, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे ये यहीं पे रख देंगे और हम लोग इसके बीच का जो आएगा अपरिमेय संख्या वो ये आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/7 और इसके बीच का है तो ये हम लोग रूट में लिख सकते हैं, √5/7 गुना √45/77, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा 45/77 और फिर 9/11। अब हम लोग को क्या करना है, इसके और इसके तो बीच हो गया, अब इसके और इसके बीच निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे √45/77 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या बराबर करके, ये तो फॉर्मूला में होगा और ये दोनों का गुना। तो ये इसके अंदर √45/77 गुना 9 गुना 11, इसको सॉल्व नहीं करना आगे, ठीक है, ऐसे ही रहने देना है। तो आगे तो कितना था, इज इक्वल टू, पीछे था लिखा हुआ वही लिख रहा है, ठीक है, √45/77 इंटू 9/11, ठीक है। अब जब ये आ गया, अब लिखेंगे क्या हम लोग, पहले लिखा हुआ था हम लोग का ना 5/7 फिर √5/7 और ये पीछे वाला ये 45/77, ठीक है। अब हम लोग को √45/77 यहाँ तक सेम है। अब इसके बीच का जो होगा वो ये आ गया है हम लोग को, √45/77 इंटू 9/11, फिर इससे बड़ा क्या था 9/11, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। इसके बीच अपरिमेय संख्या 3 अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। ये और इसके बीच 3 को हो गया ना अपरिमेय संख्या, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा 9 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, हम लोग को सिर्फ देखना क्या है, परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। तो पहला क्वेश्चन है √23, तो √23 का पूर्ण वर्ग निकलता है। पूर्ण वर्ग बोले तो जैसे कि √4 का पूर्ण वर्ग 2 है, तो ऐसे √23 का तो नहीं निकलता है। तो जिसका नहीं निकलता है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग चलते हैं इस पर। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे √23 ये कैसा है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन √225, कितना 225, तो 225 का पूर्ण वर्ग कितना हो जाता है 15। तो 15 एक परिमेय संख्या है p/q के रूप में, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, p/q के रूप में है, तो ये क्या है परिमेय संख्या, क्या है
अपरिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 0.3796, तो ये परिमेय संख्या है क्या नहीं, कैसे जानेंगे? तो इसका दशमलव प्रसार अगर शांत रहता है, हम अभी पिछला क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे कि जिसका दशमलव प्रसार शांत रहता है वो कौन सा रूप का होता है, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का होता है। तो ये हमेशा कैसे होगा, शांत ही होगा। जिसका दशमलव प्रसार शांत रहता है वो परिमेय संख्या ही होगा। तो ये होगा परिमेय संख्या। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग का है 47848। तो ये चलते जा रहा है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, चलते जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जिसका चलते जाएगा वो अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हम लोग का 1.10100100001 ये चलते जाएगा। तो ये क्या परिमेय संख्या है या फिर नहीं है? तुम लोग कैसे, अभी हम लोग आप लोग को बताएं कि अगर ये अंक सेम रहता तो ये परिमेय संख्या होता, शांत रहता। तो ये क्या है, ये अंक देखिए अलग अलग है, 1 0 है, फिर 1 0 0 1 0 0 1 4 0। तो ये अगर ऐसे के रूप का होता है तो हमेशा ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। 1.3 समाप्त कर लिए। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए।